अरे कभी तो एकांत में बैठकर सोचो, तुम्हारे अब जीवन का लक्ष्य श्री जी ने क्या दिया है, क्या दिया है? क्या धन के द्वारा प्राप्त भोग विलासिता को अभी भोग नहीं चुके और फैलाव करके भोग विलासिता और भोगना चाहते हो? नहीं, ये मन कभी कभी धर्म की आड़ में हमको प्रियालाल से विमुख कर देता है। नहीं, ये धर्म है नहीं, स्थान व्यक्ति के अनुसार धर्म का निरूपण किया गया है। कौन सा स्थान है, उस व्यक्ति की क्या अवस्था है, वो व्यक्ति निवृत्ति मार्ग में है या प्रवृत्ति मार्ग परक, तब उसके, इसीलिए पूरा मेडिकल स्टोर दवाइयां हैं, पर वो सब हमारे लिए नहीं है। डॉक्टर ने जो पर्चा में हमारे लिए लिखा वही लेके खाओ जाके, नहीं तो उसमें दवा है लेकिन मर भी जाओगे। मनमानी दवा नहीं खानी, डॉक्टर के आदेश अनुसार। ऐसे ही शास्त्र और सिद्धांत मेडिकल स्टोर है, सदगुरु वैद्य हैं, तुम्हारे लिए जो दवा दे रहे हैं केवल वही तुम्हें सूट करेगी, वही तुम्हें परमार्थ पथ में आगे बढ़ाएगी। तुम्हें मन से दवा नहीं लेनी कि पीली वाली तो नहीं, वो हरी वाली, ये कड़वी है वो मीठी दीजिए। मीठी दवा हो सकता है तुम्हारे लिए जहर का काम कर जाए। श्रीपाद कह रहे प्यारे, ये संपत्ति अनेक विपत्तियों की जननी है, दुख योनयः, इससे दुख ही प्रकट होगा। तुम जिसे प्राप्त करने के लिए चले हो तो ये अपने मन का रंजन और लोगों के मन का रंजन करना बंद कर दो। एकांत में बैठ करके मंत्राकार वृत्ति करने के लिए मन तुम्हारा सलाह नहीं देगा, वो सलाह देगा फैलाव करके, उसमें राजी होना, क्योंकि बातचीत करने को मिलेगी, घूमने को मिलेगा। मन को एकाग्रता से नाम मंत्र में लगाना, कांपता है, देख लो आप सब बैठे हो। मन को एकाग्र करके नाम में या मंत्र में लगाना, कांपता है मन। अभी उसको बाहरी कार्यों में लगाओ, राजी हो जाएगा, लेकिन उसको अंतर कार्य में लगाओ, अंतर्मुख करके नाम में मंत्र में, फिर सेवा करो। उसके लिए तो आपको समय देना पड़ेगा, पहले एकांत अभ्यास के लिए मन को राजी करना पड़ेगा। किसी तरह गुरु कृपा फंसा करके तुमको संसार के फांसी से काट करके ये अवसर दे रही है कि तुम अपने मन को एकाग्र करके प्रियालाल में लगा दो। अब अगर ये चूक कर दी तो बार बार तो बनत नहीं। या संजोग अनूप मानुस्तन वृंदा विपिन रसकन संग विरूप, सब यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। तुम्हारी चित्त वृत्ति कहां लगी वो परिणाम तुम्हारे साथ जाएगा। बहुत ध्यान देने योग्य बात महापुरुषों की है, अपने मन का रंजन और लोगों के मन का रंजन। जब हम वृंदावन आए हैं तो श्री जी को रिझाने आए हैं, सामने वाला आके खड़ा हो गया, राधे श्याम राधे श्याम। अब वो बात कर रहा है, अगर हम बात नहीं करेंगे तो उसको दुख पहुंचेगा। नहीं, दुख नहीं, महादुख पहुंचे, और उस दुख में वो सोचे कि ये हमसे क्यों नहीं बात किया। तब पता चलना चाहिए कि श्री जी से कोई विमुख करने वाली वृत्ति हमारे अंदर है, इसलिए हमसे बात नहीं किया। हमको श्री जी के लाड़नों से बात करने के लिए श्री जी मैं होना पड़ेगा। किसी महापुरुष के पास कोई धनी गया, बहुत सी सामग्री और रुपया रखा, वो अधिकतर मौन रहते, हटाओ, बहुत बुरी तरह से व्यवहार किया, और फेंक दी, सामग्री फेंक दी, हटा दिया। बाद में हमने उनसे एकांत में पूछा, ऐसा क्यों किया? गंगा के किनारे रेत में क्यों ऐसा किया आपने? वो कानपुर से आए, इतनी दूर से आए, गाड़ी से आए, यहां गाड़ी आना मुश्किल है, इतनी सामग्री लाए आपके लिए, आप क्यों फेंक दिया? तो पहली बात तो उन्होंने कहा अगली बार औरों को लिवा के आएगा और ये सब लेकर। दूसरी बात, इसको यह अहम है कि मैं ये वस्तुएं, अब इसके अहम को चूर हुआ कि इन महात्माओं के लिए वस्तुओं से नहीं भाव से रिझाया जा सकता है। हटा इन वस्तुओं को। अगर उन वस्तुओं को स्वीकार कर लेता तो उसको गर्व होता कि पैसे के बल से, वस्तुओं के बल से एक महात्मा हमारे हाथ जोड़ रहा है, हाँ बड़ी कृपा की, हट ये वस्तुएं हटा। हम भिक्षा से जीते हैं, प्रभु की इच्छा से जीते हैं। अब वहां अगली बार अगर आएगा तो वस्तुओं का बल लेके नहीं आएगा, वो दैन्य होके आएगा कि शायद अगर कृपा कर दे, मैं रो दूं, वो कृपा कर दे, हमारी तरफ देख ले तो अहो भाग्य।
वो महात्मा जिसके संग से अर्थ का महत्व खत्म हो जाए, भोगों का महत्व खत्म हो जाए, देहाभिमान गलित हो जाए, उसे संत संग कहते हैं। अगर आपने रुपया चढ़ाया, पैसा चढ़ाया और आपका सम्मान हुआ तो आपका रुपया में महत्व बढ़ेगा, ना कि साधुता में। उसके अंदर धन की महत्ता बढ़ाई जा रही है तो क्या होगा? उसका पतन होगा। साधु संग भगवत रंग रंगने के लिए है। कभी इस बात का हृदय में आदर नहीं होना चाहिए। वस्तु, पदार्थ, धन, संपत्ति, ये आदर का हमारे विषय नहीं है। आदर का विषय दैन्यता, भगवत नाम जप, एकांत सेवन, अधिक से अधिक आंतरिक तप में जीवन। आंतरिक शब्द है, आंतरिक तप में जीवन। काम, क्रोध, लोभादि इनको सह जाना आंतरिक तप है। क्रोध आ रहा है, शांत हो गए। काम आ रहा है, शांत हो गए, सह गए। ये आंतरिक तप है। ये लोगों का रंजन, अपने मन का रंजन, ये हरिरस से विलग कर देने वाला है। अगर हम बात नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएगा। तो हम वृंदावन किसके लिए आए हैं? उसके लिए आए हैं या श्री जी के लिए आए हैं? गुरु जी के लिए आए हैं या उस व्यक्ति के लिए आए हैं? अगर हमसे ऐसी चेष्टा हो गई, गुरु थोड़ा भी अनमने हो गए, तुम्हारे पर रह क्या गया? गुरु कृपा बल से ही मोक्ष मूलम गुरु कृपा, या प्रेम गुरुदेव की कृपा। रे मन रसकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। लोगों का रंजन, मनोरंजन या अपना मनोरंजन, ये परमार्थ स्वरूप नहीं है। परमार्थ है मन भंजन। मन मार्या तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर। बाहर से कछु दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम। उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। मन ही मारी तनहारी के वृंदावन में गाज। मारना पड़ेगा मन। हमारा मन एकांत में नहीं लगता है। लगाइए आप एकांत में। एक दिन ये समाज से मन एकांत में रहेगा। बीच हजारों के बीच में बैठा हुआ भी अपने आराध्य देव में रहेगा। इसको अभ्यास में लगाइए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। ये डरना बंद करे उपासक कि अगर हम इससे बात नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएगा। किसके लिए तुम आए हो वृंदावन? श्री जी के लिए या व्यापार करने के लिए? श्री जी के लिए या प्रपंच मनोरंजन करने के लिए? ये आपको फाइनल अपने अंदर से देखना होगा। आप किसके लिए आए हो? लोक रंजन करने के लिए आए हो या श्री जी को रिझाने के लिए? ये वनवास है। किसके लिए वनवास कर रहे हो? यहां प्रिया प्रीतम के सिवा, हित मित्र के सिवा और कोई हमारा नहीं है। हम उन मित्र को रिझाने आए हैं जो जुगल सरकार हैं। हाँ, उनकी प्रेम की बात करें, उनसे हमें मिलाने की बात करें, हमारा चित्त घसीट कर श्यामा श्याम में लगा दे, वो हमारा सच्चा मित्र। हम धर्म को भी स्वीकार नहीं करते। भागवत धर्म के भी ऊपर महान प्रेम धर्म में विराजमान है। त्यज लोक धर्मान, वेद धर्मान, भागवत धर्मान, तब प्रेम धर्मान। कहां फंसे हो? त्यज लोक धर्मान, तब महाभागवत धर्मान। भागवत धर्मान, फिर प्रेम धर्मान। राधा वल्लभ लाल की बिमल ध्वजा फहरंत, भगवत धर्मो जीत के निज प्रेमा ठहरंत। निज प्रेमा ठहरंत, नेम कछ पर सत नाही। कहां भूले हो? हरिरस स्वरूपता की हानि करने वाले जन आपको मिलेंगे, लेकिन हरिरस में डुबो देने वाले, ये बड़ी कृपा। अगर ऐसे जन मिल जाए, बहुत कठिन विषय है हरिरस में डूबना। श्रीपाद कह रहे, विभाव्य जन रंजनम हरिरसात्मता भंजनम। जनरंजन, मनरंजन, इसके लिए बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हरिरस में डुबो दे नहीं। हरिरसात्मता भंजनम, उससे विमुख करने वाले मिल जाएंगे। कोई बिरले ऐसे मिलेंगे जो आपको हरि रस में लगावें, डांट लगा दें। हमारी एक कदम जरा सी भी फिसले हरि से दूर होने की वाली बात हमें नहीं पता है, लेकिन वो हमें डांट लगा दे, नहीं इधर चलो। तो नाचना चाहिए कि अब मेरा कैसे पतन हो सकता है, जब हमारे गुरुदेव, हमारे आराध्य देव हम पर दृष्टि रखे हैं।
नाचना चाहिए। एक कदम भी हमको फिसलने नहीं देंगे। बलिहार है कि आपने अपनी करुणा से हमको ऐसा पकड़ा है। भजो परति भूषण परम धाम वृंदावनम। श्रीपाद कह रहे हैं, यदि आप इस रस को प्राप्त करना चाहते हैं तो वैराग्य रस, योग रस, साधना रस का सबसे बड़ा परिणाम प्रेम रस, और उस प्रेम रस को प्रदान करने वाला परम धाम वृंदावनम, ये परम धाम वृंदावन आपको मिला है। श्री वृंदावन दास जी महाराज एक पद में वर्णन करते हैं, राधा कानन शरण मना परी, टरी जाती है आयु रात दिन, रसना प्रेम सहित कही हरि हरि, राधा कानन शरण मना परी। ईमानदारी से यदि तुम्हारा श्वास के साथ मंत्र नाम जब चल रहा है तो माला मत लीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन बेईमानी नहीं, अगर मंत्र नाम नहीं चल रहा तो हाथ में माला होना चाहिए। ये तुम्हारी बड़ी सावधानी की वृत्ति पैदा करेगा माला, ये कोई खिलवाड़ नहीं है। अगर वास्तविक ईमानदारी से आपका निरंतर नाम मंत्र श्वास के द्वारा चल रहा है तो प्रणाम है, हम इस पर जोर नहीं देते। और अगर आपका नहीं चल रहा तो बेईमानी मत कीजिए। माला से बहुत नाम जब बढ़ता है, एक एक श्वास सावधानी पूर्वक चल रहा तो ठीक है, नहीं तो मन है दो चार नाम चलाएगा, भाग के संसार में भटकेगा और फिर तुम्हारा मन प्रपंच में फंसा देगा। बहुत सावधानी की जरूरत है। एक एक श्वास में जब 20 वर्ष अभ्यास किया गया है तो दिल के धड़कन के साथ वो चलता है। उसे माला की जरूरत नहीं, ना अंगुली से गिनने की जरूरत है, ना सोचने की जरूरत है, ना चिंतन की जरूरत है। जैसे एक विषय